Good morning, students. Welcome to the SJPS online classes. This is class 4th, subject Essays, chapter 14, Our Industries. In this chapter, I will explain you about the industries of India. There are various industries in India, or this is a part of our resources chapter. Industries are because our रिसोर्सेज। तो अवर यानी हमारी, इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योग। जो फैक्ट्रीज़ होती है, कारखाने होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें हम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो लेट्स बिगिन। नेचर हैज़ गिवन अस मैनी रिसोर्सेज। प्रकृति ने, नेचर यानी होती है प्रकृति, हैज़ गिवन अस हमें दिए हैं, मैनी रिसोर्सेज कई सारे संसाधन, विच फुलफिल जो कि पूरा करते हैं, मोस्ट ऑफ आवर नीड्स हमारी अधिकतर ज़रूरतों को। यानी प्रकृति ने हमें ऐसे कई सारे संसाधन दिए हैं जो हमारी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसे प्रकृति से हमें पानी प्राप्त होता है जिसे हम पीकर जीवित रहते हैं। प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है। जितने भी ट्रीज़, प्लांट्स, जितनी भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो सब प्रकृति के द्वारा ही हमें दिए हुए हैं। तो ऐसी पचासों हज़ारों चीज़ें हैं जो विच नेचर हैज़ गिवन अस। कैन वी यूज़ वीट, कॉटन, टी लीव्स, लॉग्स ऑफ वुड एंड आयरन और डायरेक्टली? क्या हम गेहूं को, केवल आपसे कहा जाए कि आप सीधे गेहूं खा जाइए, या केवल रुई लपेट कर घूमिए, या केवल चाय की पत्तियां ऐसे ही खा लीजिए, लकड़ी के टुकड़ों का केवल इस्तेमाल, या फिर आयरन को हम डायरेक्ट यूज़ करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम यूज़ कर सकते हैं? नो, नहीं। वी के नॉट, हम नहीं कर सकते। दिस इज़ बिकॉज दे आर रॉ मटीरियल्स। नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि दीज आर रॉ मटीरियल्स, ये तो कच्चा माल है, हम इन्हें डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। टू बी एबल टू यूज़ देम, टू बी एबल टू यूज़ देम उन्हें प्रयोग करने के लिए, एबल यानी समर्थ बनाने के लिए, बी यानी बनाने के लिए, वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स हमें उन्हें फिनिश्ड यानी अंतिम उत्पाद में बदलने की क्या होगी? आवश्यकता होगी। नीड यानी आवश्यकता, कन्वर्ट यानी बदलने में। फिनिश्ड गुड सच एज ब्रेड, जैसे गेहूं से ब्रेड बनाई गई, कॉटन से क्लोथ बनाए गए, चाय की पत्तियों से टी बनाई गई, फर्नीचर लकड़ी से बनाया गया, या फिर आयरन और स्टील से यूटेंसिल्स बनाए गए। यानी हम इन रॉ मटेरियल्स को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हमें इन्हें फिनिश्ड गुड्स बनाने की आवश्यकता होगी। और फिनिश गुड्स जैसे गेहूं से ब्रेड बन रही है, कॉटन से क्लॉथ बन रहे हैं, टी लीव से टीज, और वुड से फर्नीचर, और आयरन से यूटेंसिल्स बन रहे। तो इस तरह से अलग अलग रॉ मटेरियल से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। ओके, नाउ हम आते हैं नेक्स्ट लाइन। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड बाय एन इंडस्ट्री। जो रॉ मटेरियल से कच्चे माल हैं उन्हें कन्वर्ट यानी बदल दिया जाता है फिनिश गुड्स यानी अंतिम उत्पाद में, एक इंडस्ट्री के अंदर, एक उद्योग के अंदर, एक कारखाने के अंदर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में मैनी यानी कई प्रकार की इंडस्ट्री, मैनी टाइप्स कई प्रकार की इंडस्ट्रीज यानी उद्योग हैं। भारत में कई प्रकार के उद्योग हैं। कौन कौन से हैं? वन बाय वन अपन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को हम कुटीर उद्योग या गृह उद्योग कहते हैं, क्योंकि कॉटेज होता है घर या छोटा जो हाउस होता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सेटअप बाय पीपल इन देयर ओन होम्स। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है यानी जो कुटीर उद्योग हैं, यानी जो घर से ही लोग बैठकर अपना काम करते हैं, वे अपने होम्स, अपने घर से ही सेटअप यानी स्थापित किए जाते हैं। अ फ्यू पीपल वर्क विद सिंपल टूल्स। बहुत ही कम लोग, फ्यू यानी बहुत कम लोग, वर्क यानी काम करते हैं सिंपल टूल्स बहुत साधारण औजारों के साथ, एंड यूज रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नियर बाई। और जो उनके आसपास कच्चा माल उपलब्ध होता है उसी से वो अवेलेबल यानी उपलब्ध होता है, नियर बाई यानी नज़दीक में, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल। यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है लोग अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ही कम लोग बहुत ही सिंपल टूल्स के साथ वर्क करते हैं, और अपने आसपास इजीली जो रॉ मटेरियल्स कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है उससे वे वर्क करते हैं। सम सच इंडस्ट्रीज आर वीविंग क्लॉथ्स ऑन हैंडलूम्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, ग्राइंडिंग फ्लोर, हैंडीक्राफ्ट्स, मेकिंग टॉयज,
केन फर्नीचर एंड लेदर गुड्स। और ऐसी ही कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ उद्योग जो हैं वो है वीविंग क्लॉथ्स, कपड़े बुनना, ऑन हैंडलूम यानी हाथ से चलने वाली जो लूम्स होती मशीन होती हैं, लकड़ी की बड़ी बड़ी सी मशीन होती हैं, वो हाथ से ही उनमें कपड़ा बनाया जाता है। तो हैंडलूम पे कपड़ा बुनना, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, अलग अलग तरह का ऑयल जैसे कि गुलाब से तेल निकालना या फिर लौंग से तेल बनाना या बादाम का तेल बनाना, तो एक्सट्रैक्टिंग ऑयल यानी तेल निकालना। ग्राइंडिंग, विभिन्न प्रकार के फूलों का जो ऑयल या रस निकालना। ग्राइंडिंग फ्लोर, आटा पीसना, आपने देखा होगा आपके आसपास लोग चक्की डाल लेते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार का आटा और मसाला पीसे जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है। हैंडीक्राफ्ट्स, कई प्रकार के लोग हस्तकरघा की चीज़ें बनाते हैं हाथ से बनी हुई, जैसे हमारे नाथद्वारा में भी जो श्रीनाथ जी की पोशाक की छोटी छोटी सी ड्रेसेस मिलती है, छोटे छोटे से हार मुकुट वगैरह उनके हैं। ऐसे कई सारी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ हैं जो विभिन्न प्रकार के हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाती हैं। मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाना। केन फर्नीचर यानी कि बांस से जो जैसे आपने देखा मुड्डी वगैरह होती है, तो बांस से फर्नीचर बनाना। एंड लेदर गुड्स, चमड़े से विभिन्न प्रकार की मोजड़ियाँ या अलग अलग चीज़ें बनाना। ये सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसके लिए बहुत ज़्यादा मशीनों की और बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं होती, केवल घर के अंदर ही कुछ लोग वर्क करके ये बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो पिछवाई पेंटिंग्स होती है, वो भी आपने देखा होगा कई सारे घरों में लोग कुछ लोग पेंटिंग करते हैं और कुछ लोग फिर उसको तस्वीर में फ्रेम करके उस पर विभिन्न प्रकार की कलाकारी करते हैं, स्टोन वगैरह। तो ये भी सारे हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ में ही आते हैं, या यूँ कहें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ही हैं, जिसमें लोग घर बैठकर बहुत कम मशीन और बहुत कम लोगों के साथ टूल्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है? जो छोटे स्तर के उद्योग हैं, स्मॉल स्केल यानी लघु उद्योग, जिनमें हम लघु चीज़ों के साथ वर्क करते हैं, यानी छोटी लेवल पर जो इंडस्ट्रीज़ डाली जाती हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। लघु स्तर के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉय अ फ्यू वर्कर्स, इसमें एम्प्लॉय यानी रोजगार देना, नौकरी पर लगाना, बहुत ही कम लोगों को नौकरी पर, श्रमिकों को नौकरी पर लगाती हैं। एंड यूज स्मॉल मशीन्स, छोटी छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पीपल वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री, लोग छोटी छोटी फैक्ट्री में वर्क करते हैं। सच इंडस्ट्रीज मेक यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, हॉजी आइटम्स, इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ में लोग बर्तन बनाते हैं, गारमेंट कपड़े बनाते हैं, हौजरी आइटम बनाते हैं। हौजरी यानी जो हमारे हौजरी के अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं या बनी टॉवल वगैरह, ये सब हौजरी आइटम में आते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, या फिर बिजली की और प्लास्टिक की जो सामान छोटे छोटे बनाए जाते हैं वो स्मॉल स्केल बनी यानी कि छोटे लेवल पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ओके, हैव अ नाइस डे। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।